वी आर कमिंग है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रहने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास हर रोज़ दो ऑप्शन होते हैं। एक, कुछ मत करो, दूसरे बहाने बना लो। दो, अपने समय को पाने को दम लगा दो, अपनी ज़िंदगी को बना लो। फैसला आपके हाथ में रहता है। जब टूटने लगे हौसला, तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताकत हो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब परेशानियों की छाया बहुत बरस जाए, लेकिन मानिए समाधान काफ़ी कभी करीब है। इसलिए हमेशा डट के सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ, जिसने आपको ठुकराया है वो आपके झलक देखने के लिए तरस है। यदि आपने जुनून की आग मेहनत का ईंधन जल रहा है, लोग ताने तारीफ में बदल जाएंगे। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच गए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट भंग हो सकती है, भाग्य नहीं। और सीढ़ी हमेशा ऊंचाई की तरफ लेके जाती है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों का भी सुफल
थोड़े वक्त बाद प्यार कितने बड़ा ज़्यादा हो ख़त्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी भी है, तुम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय अगर कोई तुमसे प्यार करता है उसके साथ शादी कर दो, ये ज़्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का कलेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसके सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद वरना तो रिश्ते को जरूरी समझता है, न ही अपनों को खुद को बीते हुए दर्द को। दूसरे भी बाहर मतलबी जवान। मोती कभी किनारा खुद पे नहीं आता, उन्हें पाने के लिए समुद्र में जब उतरना ही पड़ता है। यह चिंता छोड़िए लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और तो स्वयं इस चिंता में आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूरत की हो तो लोग जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से हुए काम पुण्य काम में लगाओगे तो पुण्य भी उसी को ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। न ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, ऐ दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलता है। लंबा धागा लंबी जुबान के में समस्या ही पैदा करती, इसलिए धमेशों को लपेट कर जवान को संभाल कर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फ़ायदा करते हैं ज़िंदगी में, और कोई सबसे सही राह दिखाने वाला दोस्त है वो है अनुभव। फन कुचलो हुनर भी सीखिए, और सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी ज़रूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना आपकी कद्र होती है ना आपके वक्त की। गरीबी ही होती है जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने में सबको अलग मकान चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जिंदगी हमेशा पसंद कीजिए जिन्हें दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता हो, समय बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर ज़िंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातें अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं, और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का क्या रोना, मन का स्तंभ बना क्या चांदी क्या सोना। अपनी उज्जैन को चंदी का मत खत्म, बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति नहीं सकते। आप इस बात में नहीं है कि हम कितना खुश रहते हैं, बस कि इस खुशनुमा रहती है हमसे कितना खुश रहते हैं। जो इंसान शब्द की सवारी करता है उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता, न किसी नज़रों में न किसी कदमों में। पैसों से बड़ा सी पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, गलत कामों से जन्नत के दरवाजा कैसे खुलेंगे। समाज के डर से फैसले नहीं मत करना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम अपने दम पे बहुत कुछ करना जानते हैं। समय कभी नहीं रुकता, आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार मर्यादा न हो पता नहीं निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थिति से सामना करने से आता है। एकांत भीड़ के चुप मरहम दुख और कष्ट अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ वो कभी छल कभी नहीं भूल पाओ। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने दूसरे तुमने बड़ा किया है। उस जगह पर कम दो कोढ़िए लोग आपको हैसियत गाते हो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपको मन बलोबल कम हो जाए। धनवान बनने के लिए एक एक का संग्रह करना पड़ा, गुणवान बनने के लिए एक एक सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में नहीं आता, इस जीवन का पुण्य अगले जन्म तक काम आता है। वही सफल होता है जो कर्म पर विश्वास रखता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत कोई भी समय बुरा नहीं होता। अपनी आदतें के अनुसार चलने को दिक्कत नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल लिहाज कर रखने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं होती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो कायरता कहलाती है। या तो आप दिलचस्प नहीं जी रहे का मतलब साफ है, परिताप लक्ष्य नहीं। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी,
मरने के बाद, जलने के बाद एहसास भी नहीं होता। आप उदास हैं, आप अतीत में जी रहे हैं। आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं। आप शांति में हैं तो वर्तमान में। एक कदम सफलता की ओर। वक़्त जब फैसला लेता है तो जज को भी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हृदय से अच्छे है बुद्धिमान। ज़्यादा अच्छे लोग भी किसको भरोसा नहीं किया जा सकता। जो ज़्यादा जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर ज़िंदगी बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से और कोई खुश होता है। जीवन में कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में बहुत सारी ऐसी कमियां जिन्हें लोग सहन करते हैं। जब इंसान से अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे, बेइज्जती सोच समेत वापस करे। जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे तो लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप सीधे सरल में उतर, आप उतने चतुर लोगों दिए खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों से कितना दुर्व्यवहार किया हो उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ये कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता। वो हर व्यक्ति मारा हुआ है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं को बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं काम, कोई भी हो निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हो, मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी मदद के धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती। गोता लगाने को मोती मिलता है। समझ लोदार रुका दिमाग चलना, समझ जुबान चलती है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। दस्तक और आवाज कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वो खामोशी होती है। फूल चाहे कितनी ऊंची टहनी न लग जाए, लेकिन मिट्टी से तब जुड़ा रहता है तभी वो खिलता है। सीधा सच्चा इंसान कभी परेशान मत करना। सीधा इंसान सह लेता है और उसका जवाब भगवान टेढ़ा तरीके से देता है। तारीफ के बिना कोई खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना किसी की तकलीफ हो नहीं होती। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद लेने। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है, आनंद के लिए सिर्फ परिवार मित्र की। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान है, उन्हें आप जितनी इज्जत दोगे वो आपको उतना ही तकलीफ देंगे। सुख क्या है, आप डॉक्टर को न ढूंढे, पुलिस आपको न ढूंढे, यही सुख है। खुश होना तारीफ सुनना, बेहतर होना है तो निंदा है ईश्वर देता उसको है जो बांटना जानता है। जो बाहर धन हो, जो खुशी मन को समझने वाला, माँ और भविष्य पहचान वाला पिता, यह दोनों इस दुनिया की मात्र ऐसी ज्योतिषी है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीत बाजी किस्मत को दोष देते हैं। कोई भी रिश्ता बनता विश्वास से है, चलता बर्दाश्त से। जल्दी जाग जाना आधे अनाथ काल से फायदेमंद है, चाहे नींद हो या वहम। नसीब का ऐसा इत्तेफाक है, नजर को वही चीज पसंद जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना महसूस कीजिए। आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दें, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समझने का एक उपाय जरूरत से होता। समस्या कभी समाधान अकेले पैदा नहीं होती। खुश रहना सीख लो, अधिक ध्यान उस चीज पे दो जो आपके पास है, उस पे नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है, दूसरों के पास वो सुझाव है। मुश्किल हालात से डटे रहना यही जिंदगी है। खामोशी बनते रहो पहचान, अपनी बढ़वाए खुद गुनगुनाएगी। नाम तुम्हारा मोमबत्ती को भी आखिर पता चलता है। जिस धागे से अपने सीने में छिपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो जो जीने का है अंदाज सिखाता है। जो
ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है और थोड़ी सी माफ़ी, ज़िंदगी पहले जैसी हो जाती है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए, वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त नहीं रह सकता तो जीवन में कुछ नहीं मिलता तो निराश मत, क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का न बोले के भाव पे हो आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाती है। वाणी ही व्यक्तित्व की पहचान कहलाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक, किसी से हमारे दूर, नज़दीक किसी को हमसे दूर। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख कर कौन कह सकता है या सांप खाता होगा जीवन सुंदर ऐसे नहीं बनता। इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान हो तो कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफ़ी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती है, सबका देखने का अंदाज का अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी के रूप में जरूर लौट के आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ के बोलना है एक कला। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर रहेगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके अच्छे हस का आधार है। किसी को अच्छे से बात करना उसका कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। जिंदगी का वसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं बल्कि हर किसी ने जीतने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपकी नफरत करता है तो आपको अच्छाई भूल जाता है। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या आप जिसके जो आपके लिए स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो, जिससे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वो संबंध संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो संबंधों का फायदा उठाने लगे। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध रहेगा। इंसान के परिचय को इंसान चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसे वाणु और विचार से होती, कार्य से होती है। जिंदगी एक भी अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पे क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सबको वापस आ जाता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच, अच्छा। आप दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, आपको रिटर्न ही वही चीज आता है। आपके बिना किताबों की पढ़ाई सीखी जाए उसे ही जिंदगी कहते। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान व्यथित घमंड करता है, जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरा दुनिया में प्यार, आदर, सम्मान की, क्योंकि लेना सब चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं पढ़ाई में, और पढ़ के सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, किसी को रिश्ते पसंद होती है। बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना ऊंचा ना करे। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुक के ही हासिल करते हैं। जो अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपने कैसा मानेंगे। जो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ, एक सेल्फी लेके देखो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है।
कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, बस शुरुआत खुद से करो। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल से अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकत के रिश्तों को झुकी हुई गर्दन से क्यों जुड़ सकते हैं। हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। मैं गर्दन कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है, आपकी कितनी भी अच्छी बात कहें उसमें बुराई ही खोज लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकत कुत्तों जैसी हो। पहले खुद पे ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है जुबान की भाषा। नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार इंसान चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरे के डर की वजह से चुप हो गए। दूसरों के घर जाकर पंचायत तो वही करते हैं जिन्हें खुद के घर की इज्जत नहीं होती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने की हौसला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ गया छल आपकी बर्बादी के सभी दरवाजे खोल देती है। फिर चाहे आप कितने अच्छे बड़े शतरंज खिलाड़ी न हो, दो चीजें पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक नहीं हो तो खर्चों पे, जानकारी न हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसके जवान की कीमत सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे सलाम। नए कपड़े आपको एक दिन खुश रखते हैं, नया फ़ोन आपको 2 महीने खुश रखता है, नई कार आपको 6 महीना खुश रखता है। लेकिन आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखता है। किसी की फीलिंग्स को वक्त होकर समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, याद रखें। आप ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं जिससे आप वास्तव में प्यार करते हैं। किसी के लिए तैयार रहें। कर्म कभी पक्षपात नहीं करता। आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ दें और अपने आप से उम्मीद करना शुरू कर दें, क्योंकि अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद लोगों नोटे पर लोग बिकते हैं। लोग कौन कहता है महंगाई बहुत है। लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझा है? तुमने अपनी मदद की है? तुम्हारे सबसे बड़े पास तुम ही हो। जब तुम ही अपने मदद नहीं कर सकते तो लोग तुमसे क्या उम्मीद रखने हैं। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में मत बीताओ, आगे भी पूरी जिंदगी कल पे भरोसे। अब तुम्हें ही अपने लिए सही निर्णय लेना है, वरना अंत समय तक सो ही रह जाओगे। जीवन में इतने भी व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पे ला बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती है। यकीन ना हो तो उन अमीरों को बच्चों को देख लो जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिली थी। वो आज अपने पीछे कुछ नहीं कर रहे, अपने माता पिता के भरोसे बैठे हैं। यही एक मात्र कारण है। गरीबी परे में लोग इतिहास रचते हैं और अमीरी में लोग पले हुए सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा निंदा या प्रशंसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों के शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। अगर लोग जरूरत पड़ने पे ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझना, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी किरण है जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बड़ा करिए मगर बर्ताव ऐसा करिए कुछ किया ही नहीं। ये एक महान व्यक्ति की ऐसे ही पहचान होती, जो आनंद शांत रहकर हो रहे होने और शिकायत करने में नहीं। खुद को जो समय जरूर दें। हमारी पहली ज़रूरत हम ही है। इंसान का जैसा विचार होता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। न परेशान न कीजिए, न हैरान किसी की, न लाख गलत बोले, बस मुस्करा के छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है किसी की आदतों का देखकर
सुनकर परिवर्तन, खुद में परिवर्तन उसे अपनाना। दूसरे की बातें सुनकर अपने रिश्ते मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने दोस्ते नहीं। अपने स्वभाव को सूरज की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद का खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती। घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात जैसा आप दोगे वैसा चाहते हैं आपको दूसरों के लिए रखना पड़ता। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिसके अधिकार न हो उसका मुंह न करें। जिन रास्तों पे चलकर अब तक कुछ नहीं मिला है उन्हें त्याग दो। अपने भाग्य के बजाय अपने संघर्ष, अपनी मजबूती पे विश्वास करो। जिंदगी जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। बुरा वक्त आता है ताकि आप अच्छे कीमत जान सके। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम असली चेहरे पहचान सके। वो क्या थे, क्या समझ रहे थे। धनवान बनने के लिए एक कण कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। पैसा क्यों नहीं होता है एक मिडिल आदमी के पास। आज का वीडियो उस हर इंसान जो पैसे से प्यार करता है, आज के हर इंसान जिसके पास पैसे नहीं है। आज का वीडियो हर इंसान के पास है जिसके पैसे बहुत कमाता है, बस पूछो तो पैसे की रोनर होता है। पैसा कहाँ जाता है नहीं पता, समझ नहीं। साथियों, आज का वीडियो हर इंसान के लिए है जो पैसों का खेल समझना चाहता है। क्यों कुछ लोग पैसा को तो पैसा है, और कुछ लोगों के पास ईएमआई के लिए भी पैसे हर महीने स्ट्रगल करना पड़ता है। कुल मिलाकर आज अपने 20 मनी साइकोलॉजी वीडियो को आखिरी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी भी नहीं किया। आपके पास इंस्टीट्यूट है, आप सीए, आपको एमबीए करना है। भारत में एमबीए के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भारत डॉक्टर करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। फैशन डिजाइनिंग करनी है तो आपको वो इंस्टीट्यूट है। आपको कुछ भी करना है तो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। तकलीफ यह है पैसे का खेल समझने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है जो आम आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली से सालों से कर रहा है। सबसे उसकी बात करते हैं, इनकम माइनस एक फार्मूला आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सारे हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी को हमेशा के लिए गरीब बना के दिया है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी हमेशा के लिए गरीब हो गई। खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट करती है। दिस इज ए ब्लैंडर मिस्टेक।
कॉमन एजुकेशन से लॉन्ग लॉन्ग रईस अमीर बनना चाहते हैं। इस फार्मूले को ध्यान से समझिए। आमदनी होने से नॉर्मली क्या करते? खर्च व बचत। खर्च पहले करते हैं और महीने के आखिरी में जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। जो भी पैसे का हर कस कमाया, सैलरी आएगा, तनख्वाह लेते हैं। मान लीजिए आप लोग बिजनेसमैन है, आप प्रॉफिट होता है आपका, हर महीने जो भी पैसा कम डाका डालता है, डाका मारने आते हैं आपके कमाई हुई कि नहीं, सैलरी ट्रांसफर हुई कि नहीं, अचानक मुंह फाड़े का एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस, अगर आप मैरिड है तो, अगर आपकी कार की ईएमआई, उसके बाद आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, अलग अलग एक्सपेंसेस आपके। जैसे 1 तारीख को 7 तारीख को पे अकाउंट में सैलरी आज क्रेडिट होती है, आप अच्छे बहुत सारे सारे से खर्च करने के बाद, आपकी कमाई के बाद अगर कुछ बच जाता तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कम सबसे भारी खर्चों पे जाता है, बचा हुआ भाग जाता है इन्वेस्टमेंट में। इसीलिए इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं। ये फार्मूला आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में काफ़ी है। साथियों, आपकी कमाई, खून के पसीने कमाई पर सबसे पहला अधिकार खर्चों का नहीं है, आपकी कमाई पहला खर्च अधिकार इन्वेस्टमेंट का है। एक फार्मूला देता हूँ जो आपको सबसे कभी पैसे की तकलीफ नहीं। फार्मूला देखें, इनकम माइनस इनकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है मेरे इसके अंदर, खर्चा ही सारा खा जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ से होगा? मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपके जैसे ही सैलरी आई, जैसे आप प्रॉफिट हुआ, कोई भी कमाई हुई, इसका पहला भाग खर्चे के रूप में नहीं, इन्वेस्टमेंट के रूप में करना है। कसम खाइए, आज के बाद जो भी कमाई आती है पहले खर्च का भुगतान, पहले इन्वेस्टमेंट करिए, जो बच जाएगा उससे खर्चा करेंगे। थोड़ा टाइट हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी कमाई पर इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, खर्चे का बिल्कुल नहीं। अगर आपको पैसों को लेकर समझ और बढ़ाना चाहते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहिए। सोचिए, मैं आपको बता दूं, 1956 के अंदर पहले लोग अपने रिटायरमेंट के पहले से 2 छुट्टियां छोड़ देते थे, लेकिन आज हालात बदल गए, लोगों की उम्र बढ़ गई है, खर्च बढ़ गए हैं, रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको ज़िंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल काम करने को कहने वाला हूँ। मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर आपके पसीने निकल जाएंगे, मेरी दावा है। मेरी बात मानकर जीवन आरामदायक हो बीतेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम 50% का, मैनेजमेंट सबसे नियम बताना चाह रहा हूँ 50% का। साथियों, 50% का नियम, जिन्हें आप जितना भी आज कमाते हैं उसमें से 50% आपको बचाना सीखना होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी, मेरा मानना है बचत की राशि नहीं, प्रतिशत महत्वपूर्ण होता है। आपको 10% बहुत जरूरत। जी हाँ, आज अनकंफर्टेबल हो जाए ताकि बात का जीवन कंफर्टेबल हो जाए। अगर गर्ल्स आज कंफर्टेबल हो गए तो बात का जीवन अनकंफर्टेबल हो जाएगा। साथ ही आप 2 तरीके से बना सकते,
खर्च कम करके। सरकार अगर अनाउंसमेंट कर दे, जो भी इंसान अपनी तनख्वाह का 50% का बचाएगा 20 साल के बाद उसको 4 करोड़ रुपए दिया जाएगा। न जाने कितने लोग खुशी खुशी करोड़पति बनना चाहेंगे। कौन नहीं बनना चाहता। केबीसी की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी मिसाल है, हर एक आदमी करोड़पति बनना चाहता। अगर आज 50% बचाने के लिए तैयार हो, मैं आपको बता दूं, किसी भी सर को जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज की तनख्वाह मात्र 50,000 रुपये है, महीना है। दोबारा सुनिए, अगर आप सिर्फ 50,000 रुपये महीना है और आप 50% लागू करते हैं, 50% हर महीना इन्वेस्ट करते हैं 20 वर्ष तक, 20 वर्ष के बाद आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैं 2 प्रिंसिपल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो आपकी तनख्वाह हर साल 10% के हिसाब से बढ़ जाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है। तो प्रिंसिपल बता रहा हूँ, क्या आपने इन्वेस्ट किया और हर साल 10% बढ़ रही है, आपके लगाई गई इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। एक 4 से 4 सही समय पर बुद्धि काम क्या करे। इसी सवाल को लेकर एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है, बोलता है, हे महात्मा, मेरी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है, मुझे सारी बातें याद रहती है, परंतु जब मैं मुझसे कोई प्रश्न पूछता है उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूं। हे महात्मा, कृपया इसका उपयोग बताइए, जिससे मुझे पूछे हुए प्रश्न सही समय पर उत्तर दे पाए। इससे बुद्ध बोले, ठीक से ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें अपनी बुद्धि पहले से ज्यादा तेज करनी है तो इसका यह उपाय है कि जब भी रात को सोते से जाओ, सोने से पहले अपने दिन भर कौन सा कार्य, कितने लोगों से मिले, क्या बात की, इन सभी चीजों को अगले 30 दिन के लिए रोज याद करना है, सोना होगा। तो तुम्हारे रोज करने का अभ्यास करेगी, तभी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 बुद्ध। राम हनुमान के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी लाइन में हनुमान जी की पूरा सर आ जाता है। दुनिया श्री राम के बिना नहीं चल सकती, और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। भगवान श्री राम ने यूं नहीं कहा है, जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा। इस वर्ड का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 बातों के बारे में जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इन 11 बातों में जीवन जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, मन, कर्म और वाणी पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखना चाहिए। वैसे तो भगवान के गुणों को